21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार का स्कोप क्या नजर आता है आपको? इतने दिनों हम लोगों ने काम किया, 4 साल होने को है, क्या लगता है? बड़ा सवाल आसान भी है और पेचीदा भी है, क्योंकि अगर एडटेक इंडस्ट्री का हालिया जायजा लें तो एक तरीके का कहत पड़ गया है। बड़ी से बड़ी कंपनी को जिन लोगों ने विदाउट क्वेश्चन सीरीज में फंडिंग दी थी और उनकी वैल्यूएशन जो है वो यूनिकॉर्न में आ रही थी, मल्टी बिलियन उनका वैल्यूएशन था। अनअकैडमी और बायजूस जैसे मेगा प्लेयर्स थे, वो ऐसे प्लेयर्स समझ जाइए कि विद इन फ्यू मंथ्स उनकी वैल्यूएशन 10x बढ़ी है, विद इन फ्यू मंथ्स। अनअकैडमी को मैंने तो डे 1 से फॉलो किया था जब रोमन सैनी यूट्यूब में वीडियो डाला करते थे, बिल्कुल ऑर्डिनरी वीडियो, जैसे भी आदमी बात कर रहा है टेबल पर बैठ के, इस तरीके की, कोई खास एडिटिंग नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं। वो अपने रूम से बैठ के यूपीएससी के बारे में मुख्तलिफ चीजें बनाते थे, बताते थे। थोड़ा सा पॉपुलर हुआ बच्चों के बीच में, और सिर्फ दिल्ली में ही पॉपुलर हुआ था ये। तो उसके बाद कवरेज बढ़ गई इनकी। कवरेज बढ़ने के बाद ये सोचने लगे कि पैसा कहां से लाएं। एडटेक इंडस्ट्री को मैंने उस वक्त देखा, उस वक्त मैं उसको देख रहा हूं कि जब उन्हें पता भी नहीं था कि इसको हम एक सक्सेसफुल कॉमर्शियल वेंचर में कैसे कन्वर्ट करें। बल्कि रोमन सैनी ने तो यहां तक कह दिया कि आप जो है हमें बताइए कि कैसे हम इसको कॉमर्शियलाइज करें, अपने वीडियोस को, अनअकैडमी को किस तरीके से एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करें। इसके बारे में उन लोगों को कुछ आइडिया था नहीं, पब्लिक से आइडिया ले रहे थे। और एक बार वीडियो में रोमन सैनी ने कहा कि हम गुरु दक्षिणा के तौर पे आपसे कुछ लेंगे। जब वो किरण बेदी जैसे लोगों को अपने चैनल पे उन्होंने लाया, दे आर स्ट्रगलिंग टू कमर्शियलाइज देयर वेंचर, समझ रहे हैं ना। तो ये पीरियड मैंने देखा, ये उनका जो इवैल्यूएशन का टाइम था वो मैंने देखा है। उसके बाद उनकी एक फ्लैट ग्रोथ थी, थोड़ा सा ग्रोथ है जो उनकी कर्व है वो अपवर्ड हुई। लेकिन व्हेन इट्स कम टू कोविड, जब कोविड आया तो दे हैव बूम। सारी इंडस्ट्री बिल्कुल साइलेंट हो गई, सारे मैन्युफैक्चरिंग हब बंद हो गए, सारी ह्यूमन एक्टिविटी बंद हो गई। लेकिन जो एडटेक इंडस्ट्री थी उसका बूम आ गया, वो स्टोरी आप लोग सबके सामने है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि लोग बड़ा प्राइड लेते थे कि मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, या मैंने पढ़ाया है, या मैं बायजूस में पढ़ाता हूं। विद इन फ्यू मंथ्स सारी की सारी वैल्यूएशन, अभी मैं लेटेस्ट डेटा पढ़ रहा था किसी बिजनेस न्यूज चैनल का, तो ऑफिशियली जो अभी वैल्यूएशन है बायजूस की वो 0 है। मैं उसको एग्जेजरेट करके नहीं कह रहा, एग्जैक्ट वैल्यूएशन अभी जो बायजूस की है वो 0 है। और अनअकैडमी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, और वो सिर्फ अपना नाम एलेन या रेजोनेंस वालों को दे रहे हैं। ये हालत है। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि हम लोग जो 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार चला रहे हैं उसका क्या होगा, उसका क्या फ्यूचर है, हम लोगों ने 5 साल में क्या किया। इसका जवाब बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस अप्रोच के साथ एजुकेशन को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिजास्टरस मूव था एडटेक इंडस्ट्री का। ये बायजूस हो, वेदांतु हो, अनअकैडमी हो, ये सारे लोग बस एक्सप्लॉइट करने पर तुल गए। अगर आपकी जो कंपनी है या आपका जो प्रोडक्ट आप स्टूडेंट को दे रहे हो, तो उसमें थोड़ा अनकमर्शियलाइज भी होना पड़ता है बच्चों के साथ। लेकिन आपने सिर्फ उनको एक कमर्शियल मेटल मान के उनको शक करना शुरू कर दिया आपने।
पर इससे मैं अभी देख के हंसता हूं, इन्वेस्टर्स लोग से बातें होती हैं, उनकी चीजें देखता हूं तो तैयार नहीं है एडटेक इंडस्ट्री में पैसा लगाने के लिए अभी। लेकिन हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी अप्रोच है ही नहीं कि किसी एग्जाम को आप क्रैक करें या कोई आप बढ़िया मार्क्स लेके आ जाए या स्कूल एजुकेशन का आपका जो वेरियस किस्म का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्रैक करें। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है शान खान साहब कि बच्चों का जहन खुल जाए। जो मैंने बोला था ना नेचर के हवाले से जब बात हो रही थी, जहां माइंड खुलेगा, जहां माइंड में पॉसिबिलिटीज आएंगी तो वहां लोगों को दिखने लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज इजिली अचीवेबल। नजरिया चेंज करना, जहां नजरिया चेंज हुआ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही यही है कि बच्चों को जीरो ट्यूशन पे लगाएं, बच्चों को जीरो ट्यूशन पे ले आएं कि वो 6 घंटा 8 घंटा जो भी टाइम स्कूल में दे रहे हैं टीचर्स के साथ, वो मोर देन इनफ है। स्कूल के बाद आप जाएं, आराम से घर जाएं, फ्रेश हो, खाना खाएं, आराम करें, उसके बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में बिजी हो जाइए, 1 घंटा 2 घंटा क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेलना है खेलिए, और अपना फिर रात में 1.5 से 2 घंटा पढ़िए, वही चीज पढ़िए जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली है और जो पढ़ाई जा चुकी हैं। बस यही करना है, इतना सिंपल एजुकेशन है। मकसद जो मेरा है, जो आपने पूछा क्या है फ्यूचर, फ्यूचर को लेके मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं क्योंकि मकसद बहुत क्लियर है, बच्चों को जीरो ट्यूशन पे लाना है। तो जीरो ट्यूशन पे तभी आ पाएंगे जब उनका सेल्फ बिलीव डेवलप होगा, जब उनको बताया जाएगा कि जो फैकल्टीज हैं हमारे अंदर, जो नेचर ने फैकल्टीज रखी हैं, बोलने की सलाहियत है, देखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, सूंघने की सलाहियत है, किसी चीज को टच करके समझने की सलाहियत है कि ये है क्या, किसी चीज को देख करके समझने की सलाहियत है कि ये है क्या, है ना। तो ऑलरेडी इतनी सलाहियत मौजूद है, आपको खुद को अंदर से अपनी एबिलिटी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आप खुद के लिए इनफ है, किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। यही हमारा मकसद है कि बच्चों का जहन खुल जाए और वो ट्यूशन लेस स्टडी करें। दिस इज ऑल अबाउट।